एक मिनट भैया इधर भैया 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 बंद हेलो चेक करो हेलो ज्ञान की गंगा तो ये ज्ञान सूरज की बोलिए परि परमेश्वरी भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शिक्षक सुरदेव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, अभिषेक कराया, इसीलिए दाता तेरी आरती करो जी, हरे आरती करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी, बजे झम 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 हमारे हाजी घूम करो जी, हाजी घूम करो, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। इसीलिए दाता मेरी
रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बाजे धम 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 धमाल बाजे घुंघरू जी हाजी बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो सब मेरे गया तुम्हें बेहब फेरी इसीलिए लाटा तेरी आरती करो जी हाजी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो जी बाजे धम 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 धमाल बाजे घुंघरू जी हाजी बाजे घुंघरू रत्नों के दीपक लेके आरती करो इसीलिए दाता तेरी आरती करो जी हाजी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बाजे धम 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 चल देख समाप बनाया
आरती उतारो प्यारा लगे तेरी दीदार आज धरी आरती उतारो
सोई तकदीर जगाई, मेरी बिगड़ी बरने बनाई, सोई तकदीर जगाई, ये बातें कभी सुनाई। एक बजरी की जगराता रे, इस नदियाँ में गुरुवर, मेरी सोनी छोटी पड़ गई, इस नदियाँ में गुरुवर, मेरी बिगड़ी बरने बनाई, सोई तकदीर जगाई, मेरी बिगड़ी बरने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मैं कुछ भी नहीं पकड़ाता, इस नदियाँ में जाता, मेरी सोनी छोटी पड़ गई। मंदिर महाबल स्वामी का भैया भैया का कहना ये हो और मालवा मेरा खिला खिला, और जब से इनसे डोर बन गई और तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे। तलोद में दर्श मिला, मालवा मेरा खिला खिला, तलोद में दर्श मिला, मालवा मेरा खिला खिला, जब से तुम डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, अनपा मेरा खिला गया, जब से गुरु दर्श मिला, अनपा मेरा खिला गया, जब से तुम सनोर बन गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे। मिलने लगी है गली पर, एक आज गली पर मिलने लगी है गली पर, जब से डोर बन गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, अनपा मेरा खिला खिला, और तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला, अनपा मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला, अनपा मेरा खिला खिला, जब से तुम से डोर बन गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे। तल्लू में दर्श मिला, अनपा मेरा खिला खिला, तल्लू में दर्श मिला, अनपा मेरा खिला खिला, जब से तुम से डोर बन गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे, तेरे तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों बहकते, आज ये घटाएं क्यों बहकते, आज ये हवाएं क्यों बहकते, आज ये घटाएं क्यों बहकते। एक बार अपने हाथों को पंछी कर उड़ेंगे, अपने हाथों को पंछी कर उड़ेंगे, अपने साथ पंछी बनाना। मन का पंछी बोल रहा, प्रभु प्रभु बोल रहा, मन का पंछी बोल रहा, गुरु गुरु बोल रहा, जब से इनसे डोर बन गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे, तेरी तो पतंग उड़ गई रे।
सम्मान करे स्वाभिमान करो हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो सम्मान करो स्वाभिमान करो सम्मान करो स्वाभिमान करो हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो गुणगान करो रे सुनते सागर जी आए अभिमान करो रे सुनते सागर जी आए गुणगान करो रे गुणगान करो रे सब ध्यान करो रे गुणगान करो रे गुणगान करो रे हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो रे हम जैन कुल में जन्म सम्मान करो रे
मार्केटिंग का काम है और श्रीमान नवजीत जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप सभी क्या करेंगे? माता जी का सम्मान के लिए मैं लिपिका बेन संघवी और लीला बेन श्याम प्रतीक्षा बेन सुस्वागतम सुस्वागतम मन मंदिर से नहीं कोई आप रखते क्या बात है? कदम सारी दुनिया बिछाएगी तो दिल अपना बिछाएगी हम सुस्वागतम सुस्वागतम। भैया तालियां बहुत कमी है, तालियां बड़ी चाहिए। हाँ, ये त्याग का सम्मान है। इन्होंने अपनी पुत्री का त्याग कर दिया और पुत्री ने इनका त्याग कर दिया है। सारी दुनिया बिछाएगी हो दिल अपना बिछा देंगे हम सुस्वागतम मन भावनम सुस्वागतम तालियां। मन भावनम। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान। नारी नारी मत कहो और नारी नर की खान। और नारी से ही जन्मे हैं 2400 भगवान, 2400 भगवान। ऐसी त्याग की मूर्ति मातोश्री नारायण देवी। इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो इस सारे कार्यक्रम को अपने परेश भाई हाँ परेश भाई नगीनदास परेश भाई नगीनदास स्वागत के लिए बता रहे हैं। सीधे साधे गुरु से अर्ज इतनी एक बार सर पे रखो पीछे अपनी भोले भाले गुरु से अर्ज इतनी एक बार सर पे रखो। देखिए आपके सामने ये आए हुए हैं अभी हरियाणा नारनौल से, दिल्ली के पास से, और त्रिलोक सैनी हैं। वहाँ वो महाराज से हमारा चतुर्मास हुआ, तब से वो जुड़े हुए हैं। समीर भाई महाराज श्री के आशीर्वाद से वो हमेशा हमारे सियावा के अंदर भी आते हैं और सीडी बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, तो 1 रुपया भी नहीं लेते। क्या बात है, जोरदार तालियां सब त्याग के लिए। तो इस तरह उनकी ये सेवा है। आप स्वागत करेंगे समीर भाई और पटेश भाई, और आप लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें। अलबेला मौसम कहता है स्वागतम खिल खिल निकल निकल मिल देखो खड़कन क्या कहता है समा। श्री चेतन भाई को आमंत्रित करता हूँ। चेतन भाई अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। हितेश भाई इधर से आ जाए। और क्या नाम तरुण भाई। खिल खिल निकल निकल मिल देखो खड़कन क्या कहता है समा। मुझे आज खुशी देखो आज ऐसे में मैं कहता हूँ यहाँ अलबेला मौसम कहता है स्वागतम अलबेला मौसम कहता है स्वागतम। जय जय जिन धर्म जय जय हरिहंते मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम साधु जीवन मंगलम जिन धर्म मंगलम हरिहंते उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा साधु जीवन उत्तमा जिन धर्म उत्तमा हरिहंत शरणम सिद्धि प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम
ये विचार शरणा भगवदधिकरणा अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय जिन धर्म जय जय जिन धर्म जय जय जिन धर्म जय जय। हाथों को जोड़ लें और कुछ देर के लिए नमो वज्रयाणं नमो लोय सब सागुणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यां ब्रह्म करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तै गणेशिनि मूलोत्तरे गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धं विपोद्वितैवर्तिनां वन्दामि द्विसंख्योनं नवकोटि मुनीश्वराणाम्। जल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, आदि विदतादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, समूह शरण की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांत सागरी महाराज की, आद्य गुरु आचार्य धर्म सागरी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागरी महाराज की, परम पूज्य आचार्य संभव सागरी महाराज की, परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंतु सागरी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुरदेव सागर महाराज की, परम पूज्य आरिका रत्न कैवल्य श्री माता जी की, शुलिका श्री कर्तव्य श्री माता जी की, समस्त मुनियारिका संघ की और प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं की। कवि ने कहा है कि कितने मुफलिस कितने तमंगर हो गए, कितने मुफलिस कितने तमंगर हो गए और खाक में मिल गए, सब बराबर हो गए। शाहनपति शाह क्यों ना हो जाए, शहनशाह क्यों ना हो जाए, बादशाह क्यों ना हो जाए, बहुत बड़ा राजा क्यों ना बन जाए, बहुत बड़ा सेठ क्यों ना बन जाए, एक दिन खाक में मिलना है। किसी अच्छे से विचारक ने एक बात कही है कि अपने घर की जिस दीवार पर आपकी नजर ज्यादा जाती है उस दीवार पर एक नोट चिपका दे, नोट मतलब कागज, और उस कागज पर लिख दें कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। जब 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 आपकी नजर उस दीवार पर जाएगी तो आपको यह भान रहेगा, यह ज्ञात रहेगा कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आने वाली है। ये जीवन का सत्य है। हम संसारी प्राणी मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन हमारे निर्ग्रंथ साधु उस मृत्यु को स्वीकार करते हैं, उस मृत्यु को आमंत्रण देते हैं समाधि वरण के माध्यम से। हमारे दिगंबर जिन शास्त्रों में, जिन आगम में उसे समाधि का नाम दिया है, और श्वेतांबर संप्रदाय में जिसे संधारा कहा जाता है। उस मृत्यु को आमंत्रण दिया जाता है। कुछ लोग
जो समझ नहीं पाते उसे आत्महत्या का नाम देते हैं। नहीं, हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना समाधि है। समता के भाव होने चाहिए। उन समता भावों के साथ में जीवन का अंत कर देना समाधि है। ऐसी समाधि निर्बंध साधु करते हैं। यम संलेखना, नियम संलेखना ग्रहण करते हैं और उस संलेखना के साथ में साधना करते हैं और साधना के साथ में उस शपथ का अंतिम मरण होता है। देखिए, उस समाधि को स्वीकार जो करता है उसकी सेवा कैसे होती है। समाधि एक ले रहा है, लेकिन उस एक जीव के पीछे 48 जीव उनकी सेवा में लगे हैं। निर्यापक आचार्य 48 साधुओं को नियुक्त करता है उस समाधि को सुधारने के लिए। कितना आनंद होता है। हम जब मरते हैं तो सड़के मरते हैं। हमारा मरण हॉस्पिटलों में होता है। जब तक हम हॉस्पिटल में पैसे देते हैं तब तक हमारा बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता है, और यदि हमारा दम निकल भी गया है तो भी वहां के डॉक्टर आईसीयू में भर्ती करके रखते हैं, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर। पैसा कमाना है। और जब पूरा निचोड़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में कहते हैं कि ये तो चल बसे हैं। और जब मरण हो जाता है तो वहां पर तुरंत डिस्चार्ज रहने देते हैं। मात्र उनका मतलब पैसे से देता है। मन मरो माया मरी, मरमर जाए शरीर। मन मरो माया मरी, मरमर जाए शरीर, और तृष्णा फिर भी ना मरी, कह गए दास कबीर। तृष्णा का कभी अंत नहीं है। व्यक्ति चाहता है एक है तो उसका डबल हो जाए, दुगना हो जाए, 2 है तो 4 गुना हो जाए, 4 है तो 8 गुना हो जाए। व्यक्ति 99 के चक्कर में है। व्यक्ति के पास में 99 कौड़ी आ गई तो वो सोचता है कि 100 कब हो जाए, 1 घट रही है, और उस 1 के पीछे चिंता में रहता है, टेंशन में। क्या चिंता करते हो? किसके लिए चिंता करते हो? सेठ जी के पास में 99 कौड़ी आ गई, 99 सिक्के आ गए, 1 सिक्का नहीं। उस 1 कौड़ी के लिए इतना विलाप हो गया, इतनी चिंता हो गई, सेठ जी बीमार हो गए। और बीमार पड़े तो ऐसे पड़े कि सही नहीं हो पाए। कितने डॉक्टर आ गए, वैद्य आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सामने पड़ोसी रहता था, वो 99 कैसे इकट्ठे किए उस पड़ोसी ने बराबर देखा था। किस प्रकार सेठ ने मेहनत की थी एक कौड़ी के लिए, सामने वाले पड़ोसी ने बराबर देखा था। राज समझ गया, जाके सेठ जी के पास बैठा। क्या बात है सेठ जी, क्या हो गया? सेठ जी ने कहा 99 तो इकट्ठे हो चुके हैं, 1 ही बाकी है, बस उसी की चिंता है। उस पड़ोसी ने अगले दिन 1 लाकर दे दिया, 100 हो गए, सेठ जी ठीक हो गए। ये 99 का चक्कर है। फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। हम 100 भी हो जाए तो भी सोचते हैं कि 1000 कब होंगे। प्रत्येक जीव लालच में है। समुद्र कहता है इतना पानी होने के बावजूद भी कि कब और पानी आ जाए।
अभी भी प्यासा है समुद्र। शमशान इतनी लाशें जला चुका है, उस शमशान में फिर भी वो शमशान भूखा है कि कौन मुर्दा आएगा तो यहाँ जलेगा। आज तक शमशान भूखा है, किसी की भूख शांत नहीं हुई। गुड़ का ढेला भगवान के पास पहुंचा, परमात्मा के पास, और परमात्मा से शिकायत करने लगा कि भगवान क्या बताऊं, न तो मुझे चींटी छोड़ती है, ना मकोड़े छोड़ते हैं, ना ये इंसान छोड़ते हैं, मुझे चबा चबा कर खा जाते हैं। कैसी मेरी दुर्दशा है। थोड़ा सा सोचे तो खींच रहा है, आवाज खींच रहा है। गुड़ का ढेला कह रहा है कि मुझे कोई छोड़ता नहीं है, मैं परेशान हो गया। परमात्मा कहता है यहां से भाग जा, तुझे देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। क्या कहा? तो यहां से भाग जा, तुझे देखकर मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। लालच। बंधुओं, पेटी नहीं पेट भरना है। क्या भरना है? बोलो, फिर क्यों पड़े हो पेटी के पीछे? पेट ही भरना है तो इतना व्यापार 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 क्यों लगा रखा है? कल हमारे धार्मिक भैया बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? व्यापार 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 व्यापार। हाँ रजनेश भाई, व्यापार 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 व्यापार। जिग्नेश भाई, कब छोड़ोगे? हाँ? अरे 10 दिन तो अच्छे से कर लेते। आपको बता दो, पाली राजस्थान, जहां पर पर्युषण में जैन धर्म के समस्त अनुयायी 10 दिनों तक पूरी दुकान बंद रखते हैं। इतना ही नहीं, जैनों के अलावा अन्य दिगर समाज भी 10 दिनों तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखती है। बताओ, सीखो कुछ, ये सत्याग होना चाहिए। उन्हें ये आशा है कि हम 10 दिन बंद रखेंगे ना, तो 10 दिन आगे हमारा भरपाई हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी कुछ कम नहीं पड़ना। जितना आपकी सत्ता में है उतना आपको मिलना ही मिलना है, चाहे आप 10 दिन दुकान बंद रखो या 20 दिन बंद रखो। कहां जाएगा? हमारे गांव में आजकल नियम है, प्रत्येक पूर्णिमा को दुकान बंद रहती है। अब सारे लोगों को तो पता चल गया कि दुकान बंद रहती है, तो पहले दिन आके ले जाते हैं। जो आपकी सत्ता में है उसको प्राप्त होना ही होना है। कहां जाएगा? फिर क्यों भागते हो उस धन के पीछे? आपको तो यहां आकर भी संतोष नहीं है। जो प्रभु से मांगना है वो तो दूर रहा, और हमारी चाह यहां पर रहती है हमारा परिवार अच्छे से चल जाए, खाने पीने की कोई कमी ना रहे। क्या भगवान का मंदिर राशन की दुकान है? स्वास्थ्य की कामना होती है भगवान से कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्या भगवान का मंदिर हॉस्पिटल है? जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। उत्तम पद और मोक्ष पद, उसकी अभिलाषा करो। मुक्ति का कारण प्रभु के दर्शन है। जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता है, ध्यान रखना। लेकिन हम देव दर्शन को छोड़कर दूरदर्शन पे लगे हुए हैं। कहां लगे हैं? ध्यान रखना, दूरदर्शन मतलब जो भगवान के दर्शन से हमें दूर कर दे उसे दूरदर्शन कहते हैं। सिनेमा, जो सीने में विकार पैदा करे उसे सिनेमा कहते हैं। चित्रहार, आप देखते हैं, जो चित्त का हरण कर ले उसे चित्रहार कहते हैं। और चलचित्र, जो हमारे चित्त को चलायमान कर दे उसे चलचित्र कहते हैं।
फिर कहा सीरियल, सी अर्थात देखना, और रियल यानी जो वास्तविक है, जो संसार की, जो जीव की सच्चाई है, जो सत्य है, उसे हम देखकर भी संभल नहीं पाते हैं। तो क्या सीरियल देखते हो आप? ध्यान रखना, हम देख रहे हैं, लेकिन जो ग्राह्य है उसे हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो योग्य है उसे ले नहीं पाते हैं। हम उसे ग्रहण करते हैं जो उपयोग में नहीं आना चाहिए। आजकल के बालक बालिकाएं टीवी के सामने स्कूल से आकर शुरू कर देते हैं कार्टून चैनल, और वही संस्कार बच्चों में आते हैं कि वो बच्चे बड़े होकर वही कार्टून की तरह करते हैं। ध्यान रखना, ये हमारे संस्कार है, हम माता पिता के संस्कार है। आप 2 दिन से देख रहे हैं माँ बाप ने भूलो नहीं, अरे भूलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आपके संस्कार ही नहीं है तो क्या होगा? चाहे कितने भी नाटक कर लो, क्या होगा? कुछ नथिंग। बदलो, यही हमारी दुर्दशा है। इसलिए कहा है कि दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णा बस धन्यवाद। कब हमने सुख संसार में सब जगत इच्छा, सारे संसार में भ्रमण कर लिया, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। सच्चा सुख यहीं पर है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें सच्चा सुख देने वाला है। हम यह नहीं कहते कि कुछ मत मांगो, लेकिन उसकी मर्यादा, एक लिमिट बना। हमारे भगवान ने तो 4 पुरुषार्थ कहे हैं। क्या 4 पुरुषार्थ की बात कही है? कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही करने वाले हैं पूरा। हम एकांत में भी नहीं जा सकते। एकांत में गए तो मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व का एक भेद है एकांत, विपरीत एकांत विनय के कहते हैं। 5 प्रकार का मिथ्यात्व। हम यह भी नहीं सोचे कि उनसे कहीं कुछ नहीं मिलता, उनसे मिलता है। इसलिए तो उनको कल्पवृक्ष कहा है, इसलिए तो चिंतामणि कहा है, इसलिए तो उनको कामधेनु कहा है, क्योंकि वो देते हैं। अगर कुछ ना देते तो शांति विधान जो है आप पढ़ते हैं, शांति विधान में पीछे के जो 64 वर्ग है ना, वो गलत हो जाते हैं। क्योंकि उसमें कहा है कि जिसके संतान नहीं है उसको संतान प्राप्त हो जाए। कहा है नहीं? कहा है चक्रवर्ती का पद मिले, हैं कुबेर का पद मिले, और कामदेव का पद मिले, ऐसे सारे पद के लिए कहा गया है जो आपने प्राप्त किए हैं प्रभु। तो एकांत में न चले जाए, मांगना, लेकिन उतना ही मांगना जितनी आवश्यकता है। हम तो आवश्यकता से अधिक मांगते चले जाते हैं। कहा कि सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करें, और धर्म पुरुषार्थ के बाद में अर्थ पुरुषार्थ आता है। धर्म से अर्थ है, ध्यान रखना, अर्थ से धर्म नहीं होता है। आप चाहे कितना भी कर लो, चाहे आप कितने ही पैसे दे देते, लेकिन धर्म नहीं हो पाता। ध्यान रखना, ये आपकी भावनाएं धर्म करने की थी, इसलिए आपने पैसा दिया है, ये सोचना, ध्यान रखना। ये पैसों से विधान नहीं हो रहा है, ये आपकी भावनाओं से विधान हो रहा है। धार्मिक भावनाएं थी, और ये धार्मिक भावना से ही आपको वो विभूति प्राप्त होगी, वो अर्थ प्राप्त होगा। और फिर कहा काम पुरुषार्थ, मतलब इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। और फिर कहा मोक्ष, अंतिम।
भरत जी ने चारों पुरुषार्थ कैसे कर लिए? भरत चक्रवर्ती जी, भगवान का समोषण आया, 3 संदेश एक साथ मिल गए कि भगवान का समोषण आया है आदिनाथ भगवान का। दूसरा संदेश आया है कि आपको चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और तीसरा संदेश आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तीनों संदेश, धर्म, अर्थ और काम, तीनों बातें। पहला संदेश प्राप्त हुआ, तीनों संदेश साथ में प्राप्त हुए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने धर्म को शास्त्र किया, समोशरण में गए, भगवान की वाणी सुनी, और फिर दूसरा पुरुषार्थ करने के लिए आयुषशाला में गए, चक्ररत्न की पूजा करने के लिए। चक्ररत्न कैसे प्रकट होता है? षटखंड का अधिपति जब हो जाता है, दिग्विजय हो जाती है, तो चक्ररत्न प्रकट हो जाता है। और फिर कहा संतान प्राप्ति, पुत्र रत्न, तो काम पुरुषार्थ है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थ करने के बाद में अंतिम में भरत प्रभु मोक्ष बना रहे हैं। कहते हैं ना, भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी। कैसे बैरागी? कैसे? किसी व्यक्ति ने परीक्षा करनी चाहिए, सुना होगा आप लोगों ने, स्मरण, परीक्षा करनी चाहिए, पूछा कि आप घर में बैरागी कैसे? तो भरत जी ने कहा, एक तेल का कटोरा लो और चक्कर लगाओ, यदि तेल की एक भी बूंद नीचे गिरी तो आपके गर्दन पर तलवार चल जाएगी। क्या कहा? एक भी बूंद गिरी तो आपकी गर्दन पर तलवार चल जाएगी। उसने कटोरा लिया और चक्कर लगाया, पीछे तलवार वाला चल रहा है, उस व्यक्ति की नजर उस कटोरे पर है, एक बूंद ना गिर जाए, नहीं तो हो गए राम नाम। पूरा हो गया, प्रायोगिक प्रैक्टिकल हो गया, और फिर कहा कि ऐसे में बैरागी हूं, मेरी दृष्टि मात्र मेरी आत्मा पर है, बाह्य पदार्थों पर मेरी दृष्टि है ही नहीं। मुझे यह भय है कि संसार के सारे पर पदार्थ मुझे डुबाने वाले हैं, मेरी आत्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए मेरी दृष्टि अन्य कहीं है ही नहीं, मेरी दृष्टि तो मेरी आत्मा पर है, इसलिए मैं वैराग्य हूं। वैराग्य कैसे होता है? कैसे वैराग्य हो जाता है? तीर्थंकरों की बात करें तो किसी को उल्टा पात देखकर वैराग्य हो गया, किसी के बालों में सफेद बाल देखकर वैराग्य हो गया, किसी को दर्पण देखकर वैराग्य हो जाता है। क्या है? ये तो मात्र निमित्त था उनके लिए, वैराग्य के कारण। ध्यान रखना, वैराग्य आज इस पंचम काल में बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन यदि किसी की भावना बन जाए ना तो उसे कोई रोक नहीं पाता। यदि आप अपने इस हाथ के अंदर हवा को बंद करने जाए तो हवा उस पर बंद होगी, मुट्ठी के अंदर नहीं होगी। अरे जो हवा इस हथेली के अंदर है वो भी निकल जाएगी, और उसी जगह यदि आप एक कंकड़ को, पत्थर को अपने हाथ में बंद कर रखो तो वो बंद हो जाएगी। वैरागी भी उस हवा की तरह है, वह भी निकल जाता है, वह समय नहीं देखता। सुकुमार बनने को चाहे कितना ही अंदर रखा, लेकिन अंत में क्या हुआ? वैराग्य प्रकट हुआ ही हुआ। वह वैराग्य है, सच्चा वैराग्य। बंधुओं, इसी भावना के साथ में इस वैराग्य को धारण करते हुए अभी इंदौर में 6 अक्टूबर को 8 दीक्षाएं हो रही हैं। आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज
उनके सानिध्य में उनके शिष्य हैं, सब पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर। हाँ, और मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया हुआ ऐसे ऐसे बच्चे ही हैं दीक्षा ले रहे हैं। उनमें मेरा भाई भी है, मौसी का लड़का है मेरा, सभी मौसी का, वो भी दीक्षा ले रहा है। तो आपसे निवेदन है अगर समय रहे तो शास्त्रों में ऐसा कहा है कि कोई भी महानुष्ठान करने के बाद में कहीं न कहीं यात्रा वगैरह करना चाहिए। तो आप इस वैराग्य यात्रा को कर लें। आज 6 अक्टूबर को दीक्षा है, आप सभी आमंत्रित हैं। मेरी तरफ से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें उस महोत्सव में और वैराग्य की अनुमोदना करें, ऐसी मंगल कामना है। इसी भावना के साथ में लोक प्रवृत्ति का त्याग कर दान, संयम, तप, जप आदि क्रियाओं के साथ में अपना जीवन निर्वाह करें और अपनी आत्मा का उत्थान करने में अपना मन लगाएं। इसी भावना के साथ में जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। तो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जिनवाणी मात की, आचार्य सुखदेव सागर महाराज की, आदिकरत्न केवल श्री माता जी की, समस्त मुनियार का संग की। धन्यवाद। चलिए बोलिए, आज जिन्होंने करेंगे इस बार बोलिए। हाँ, पहले तुमसे शरणों में जगा देना माता, इतनी सी विनय तुमसे शरणों में जगा देना। माता जो मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बना देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, ये पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूं मैं, तुम राह दिखा देना। इतनी सी विनय तुमसे शरणों में जगा देना। लाखों को भारा है हमको भी उभारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तारा हो तुम, मझधार में अटका हूँ अब पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे शरणों में जगा देना। जापानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देव दो, हे जिन वाणी भारती तो भी जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा गए सो पापे सुख दिन। सभी भगवानों का मंत्र जाप करें। हे जिनवाणी माता नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये आदिका माता जी, वंदनाय वंदनाय माता जी, श्रीका माता।
बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी, बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी। ढालो रे, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। बेलगोल के वीर की हो गई उमर हजारी, बेलगोल के वीर की हो गई उमर हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी। नमन करो माता सुनंदा के लाल को, नमन करो माता सुनंदा के लाल को। सुनंदा के लाल को, ऋषभ के गोपाल को। सुनंदा के लाल को, ऋषभ के गोपाल को। तपस्या हुए 12 साल की एक अंगूठे पर, तपस्या हुए 12 साल के एक अंगूठे पर। केवल ज्ञान का सुगंध महका दश। बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी, बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे, ढालो नर नारी। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री 108 श्री आचार्य श्री सुदेव सागर जी मुनि महाराज की जय। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। भगवान है चरणों में समर्पित जीवन है, ऐसा तो हमारा भगवान है चरणों
भगवान है, चरणों में समर्पित जीवन है। दिव्य गणि की धारा ये आत्मगुणों को बताया। दिव्य गणि की धारा ये आत्मगुणों को बताया। जिसका अवलंबन लेकर के सबको पद में पाया। तुमका बनने अब वेद ज्ञान प्रगटाओ, निज परिणत में हो रखे अब संगत दर्शन पाओ। ऐसा तो हमारा भगवान है, चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसा तो हमारा गुरुवर है, चरणों में समर्पित जीवन है। थैंक यू अबेन अने करो भाई।
आसन ग्रहण करें। बस खाना हाजिर है। क्या मेरे हाथों में मैल लग गया है जो मुझे हाथ धोने की आज्ञा दे रही हो? नहीं धोने मुझे हाथ पैर। आपकी मर्जी। कीजिए, भोजन शुरू कीजिए। बाहर में जाए ऐसा खाना। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। जब देखो तब भोजन में से नमक ही गायब होता है। चली जा अपने पियर, मुझे तेरी परवाह नहीं है। 3 बार अपने को लाडले को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है और मेरे सामने ऐसा अलोना भोजन रख देती है। तुझे शर्म नहीं आती? शांति रखे महाराज, मैं अभी लाती हूँ। मेरे से भूल हो गई है, आप इतना नाराज मत हो। तेरी इतनी मजाक मेरे सामने जबान खोल दी है। अच्छा अच्छा, तुम लोग इस घर से नहीं जाते तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। हा 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 हा। देखा तुम लोगों ने मेरा कमाल मेरे फटकारों से सबके होश उड़ गए। हा 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 हा। तीनों लोकों में हमारा बड़ा नाम है। मैं हूँ बड़ा क्रोधी, मैं हूँ बड़ा क्रोधी, नाराज़ी मेरा काम है। तीनों लोकों में हमारा बड़ा नाम है। क्रोध यदि ना करमी तो कोई नहीं करेगा, झूठ कोई भी सच्चा साबित करेगा। जिसने मुझे पाला उससे सब परेशानी। तीनों लोकों में हमारा बड़ा नाम है। हाँ, ये महानुभाव क्रोध जी का संगीत प्रसारित हो रहा है। देखी, तू कौन होती है? मेरे गीत का मजाक उड़ाने वाली। बोल, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है क्षमा। मेरा काम है क्षमा। मेरा गुण भी है क्षमा। मेरे क्षमा गुण के कारण से मैं सभी के, आप जैसे सभी के दिल जीतने में समर्थ हूँ। इतना घमंड मत करो देवी जी। तुम्हारा मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। अभी तो घर में सबको छठी का दूध याद दिला कर आया हूँ। हा 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 हा। जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसी पवित्र गंगा मैया हूँ जिसमें क्रोध की गंदगी आकर क्षमा शांत और पवित्र हो जाती है। और मैं क्षमा की ऐसी चांदनी हूँ जिसमें क्रोध का अहंकार विलीन होकर के प्रकाश में परिवर्तित होता है। और मैं पृथ्वी मैया ऐसी हूँ जिसमें दुष्ट लोग और सज्जन लोग सभी आश्रय पाते हैं। तुम्हारा बकवास बंद करो महारानी जी। तुम्हारा मुझ पे कोई असर होने वाला नहीं है। तुम्हारी जाति को तो मैं फूंक में उड़ा दूंगा। चली जाओ। जहाँ अच्छा लग जाए वहाँ ताली तो बजा दो कम से कम, मात्रा का उत्साह बढ़ेगा। ओह, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा
बर्बाद किया है। धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। ये कौन बोल रहा है? ये कहां से बोल रहा है? ये कौन है? अरे ये आकाशवाणी हो रही है। भारत माता अपने बिगड़े हुए सपूतों को संबोधन कर रही है, जिसका आवाज स्पष्ट है। तेरे परमात्म में क्षमा का निवास है। तेरे परमात्म में क्षमा का निवास है। क्षमा क्षमा के प्रभाव से अग्नि शांत होती है। क्षमा के प्रभाव से अग्नि शांत होती है। क्रोध के प्रभाव से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध के स्वभाव से बुद्धि नष्ट होती है। पारस प्रभु को देखो, पारस प्रभु को देखो, क्षमा ही उसका गुण है। पारस प्रभु को देखो, क्षमा ही उसका गुण है। अरे भाई साहब, आपको सिर दर्द हो रहा है। कैसे हो रहा है पता है? क्रोध के कारण आपको सिर दर्द, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां अपने स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। और न जाने कितने भी महानुभावों इस क्रोध के कारण अपने परिवार के साथ गहरे गड्ढे में डूबे जा रहे हैं। अरे भारत के सपूतों, जागो, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। क्रोध का त्याग करो और क्षमा को अपनाओ। क्षमा, क्रोध को त्याग करो और क्षमा को अपनाओ। इस क्षमा की चूली से अपना कर हरे भरे अपने जीवन में खुशहाली आ जाएगी। और क्षमा जल के सिंचन से जैसे फूल मुरझा गया था, वो फिर से फूल उठेगा। और अपने परिवार को, अपने समाज को और देशवासियों को आप खुशहाल पाओगे। इस संबंध में मैं आपको एक मार्मिक कथानक सुनाना चाहती हूँ। हाँ, तालियां बजनी चाहिए। बादल कैसे आते हैं, ताली बजनी चाहिए आपकी। अरे बंधुओं, सुनो, मैं एक क्रोधी व्यक्ति के खून की कहानी सुनाती हूँ। इस होटल में माइक पास कर। इस होटल में मैंने इस व्यक्ति का खून भरा था। इसमें से आधा खून मैंने इस इंजेक्शन में भरकर एक चूहे के शरीर में डाला। जैसे ही खून चूहे के शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही चूहा इस इंसान को काटने दौड़ा और कुछ मिनटों बाद तो उसने अपने खुद को ही काटना शुरू कर दिया। और कुछ मिनटों बाद तो वह अपना सर पटक पटक कर अपनी जान गंवा दी। भाइयों, इस प्रयोग से यह साफ निकलता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करते समय इंसान के शरीर में अत्यधिक वैशिलापन शुरू हो जाता है, जिससे उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और वह अधिक बीमारियों के कारण वह अपनी जान गंवा देता है। इसलिए हमें क्षमा धारण करना चाहिए। इस क्षमा से ही इंसान स्वस्थ रहता है और पुण्यशाली जीव बनता है। अरे भाई साहब, सुनिए अपनी साक्षात घटना। मैं भी आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ब्राह्मण कन्या थी। वह बहुत क्रोधी थी। उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। उसको पुकार करके कोई पुकारता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। वो सारे महलों वालों को गालियां
उससे साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन बड़े भाग्य से एक भला भोला सोम शर्मा जैसा ब्राह्मण उसे मिल गया। दोनों ही कुछ टाइम तो साथ में रहने लगे, लेकिन अरे दरवाजा खोली। देखो, सोम शर्मा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन तुकारी तो क्रोध में दरवाजा भी नहीं खोलती है और कुछ बोलती भी नहीं है। अरे मैं तुझे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तू सुनती भी नहीं है, तू बोलती भी नहीं है, इतनी गहरी नींद है तेरी। माइक चालू करो। देखो, तुकारी गुस्से में आकर दरवाजा खोलकर भागती है, लेकिन सोम शर्मा उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। वो हाथ आती नहीं है। दौड़ते तुकारी को एक बदमाश मिल गया। देखो, बदमाश लोग तुकारी के शील की भंग करने के कार्य कर रहे हैं, लेकिन हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? ये मेरे साथ कैसा अन्याय हो रहा है? मेरा तन जाए तो जाए, मेरा सिर रतन न जाए। देखो, तुकारी ने देवी शक्ति को पुकारा और देवी शक्ति ने आकर उनके सिर की रक्षा की, लेकिन वह फिर से भागती दौड़ी और जंगल में जाती है। जाते उनको चोरों से मुकाबला हो गया। चोरों ने आकर के सारे जेवरात मुझे दे दो, वरना मैं तुझे मार दूंगा। ले जाओ, लेकिन मुझे हैरान मत करना। पकड़ो इसे। देखो, चोरों ने उसके सारे गहने उतरवा लिए और पकड़कर वो चले जाते हैं और एक भीड़ को सौंपते हैं। हमें कुछ पैसे दे दो। देखो, बिल ने भी आकर उस सुकारी को बेच दिया। कैसी संसार की विचित्र कहानी है, कैसी संसार की लीला है।
रक्षा की, लेकिन सेठ ने उस तुकारी को रंगरेज को बेच दिया। देखो, रंगरेज तुकारी के शरीर से खून निकालता था और सारा खून निकालकर उसमें कंबल रंगता था और बेचारी तुकारी शरीर से खून निकलने के कारण साव कांटा जैसी सूख गई थी। हे भगवान, ये मेरे साथ कैसा, मेरे हाथों एक कैसा काम हो गया। मुझे इस दुख से कभी मुक्ति मिलेगी? मुझे तो मेरा घर का पता भी मालूम नहीं है। यदि किसी भी तरह मुझे मेरा घर का पता मिल जाए तो मैं मेरा पतिदेव से क्षमा याचना कर कहूंगी कि हे स्वामी, मैंने क्रोध का फल चख लिया है, इसलिए मुझे क्षमा करो और मेरा संकट दूर करो। देखो, तुकारी ने संकट दूर करने की प्रार्थना की देवी शक्ति से। देवी शक्ति ने उसे मदद की और वह भैया को पुकारती है। भैया, भैया। अरे कौन मुझे बोल भैया भैया करके? मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। भैया, तुम मुझे कैसे पहचानोगे? मेरे क्रोध के कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, इसलिए तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते हो। भैया, भैया, मुझे रंगरेज से बचाओ, बचाओ, किसी भी तरह मुझे घर पहुंचाओ। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम रो भी मत। देखो, तुकारी ने भैया को पुकारा, भैया ने उसे पहचाना भी नहीं, लेकिन दोनों चिपक कर रोने पड़े और उसको रंगरेज से मुक्त कराया। अच्छा अच्छा, मेरे से ऐसे अनर्थ हो जाते हैं। अब मुझे अपनी अज्ञानता का भान हुआ है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे बंधुओं, आपने मेरा कमल तो देख ही लिया है। अगर आपको इन हानियों से बचना हो तो क्रोध का त्याग करना, क्षमा को धारण करना। जय जय जिनेंद्र। ओ जरा टटोलो लेकर क्षमा का साबुन, निज आत्मा को धोलो। સુંદર નાટિકા ના પાત્રોને ચાતુર્માસ કમિટી તરફથી 501 રૂપિયા આપવામાં આવે છે। બધા બધાવી લે। ખૂબ જ સુંદર તૈયારી કરેલી લોકોએ। લાઇટ સાઉન્ડ ઇફેક્ટ બધી ખૂબ જ સુંદર હતી। ક્રોધમાં